राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्री का यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं फ्री का है। हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है, हर चीज़ की कीमत। 1 रुपये भी यदि आप किसी से लेते हैं तो उस 1 रुपये को भी आपको समय आने पे चुकाना पड़ेगा। तो फिर हम व्यर्थ में अपनी नीयत को क्यों ख़राब करें, अपने विचारों को क्यों ख़राब करें। हम अमूमन क्या होता है अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि फ्री के चक्कर में पड़े रहते हैं। फ्री का मुझे ये मिल जाए, फ्री का वो मिल जाए। जैसे कि कोई किसी को कुछ दे देता है फ्री में कि ले जाओ, सब्जियां हैं, इसे बना लेना, खा लेना, तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ले आके मतलब उसको ला के बना के खा लेते हैं। लेकिन वो एक तरह से हमारा दो तरह का जीवन में हमारे दो तरह का लिस्ट बनता है कि आपने किसी को क्या क्या दिया है, आपने किसी को क्या क्या दिया है। तो एक तरफ देने वाला लिस्ट और आपने किसी से क्या क्या लिया है, एक तरफ वो लिस्ट होता है। तो जितना आप दिए रहेंगे तो एक समय पर चारों तरफ से आपको वो चीज़ें लौट के आपको मिलेंगी। तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस आएगा आपके पास, आपको खुशी होगी कि चलो चारों तरफ से लोग मुझे मेरी विपरीत परिस्थितियों में, बुरे दिनों में काम आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। लेकिन हम क्या होता है, जैसे ही हम लेने की भावना से आगे बढ़ते हैं तो उसका लिस्ट तैयार होता है और हम जितना लिए रहेंगे वो हमारे ऊपर कर्ज के रूप में चढ़ जाता है। चाहे वो 1 रुपये की बात हो, चाहे 10 रुपये की बात हो, 10,000 की हो या 10 लाख की बात हो। पैसा चाहे कुछ भी, हम किसी से हेल्प भी अगर लिए हैं, बहुत किसी से हम हेल्प लेते हैं, हेल्प किसी की करते नहीं हैं बट हम हेल्प लेते हैं, बार बार हेल्प लेते हैं। तुम मेरा ये काम कर देना, तुम थोड़ा वो कर देना, ऐसे कर देना, वैसे कर देना, थोड़ा पैसे दे देना। मतलब होता है ना, एक आदमी आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है कि जो कभी भी हेल्प लेना नहीं चाहेगा किसी का, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, चाहे पैसे से नहीं लेना चाहेगा हेल्प। और एक आदमी वो होता है जो हर समय इसी सोच में रहता है कि कोई मेरे पास हर समय रहे, मुझे हेल्प करते रहे, धन से, शारीरिक रूप से। तो किसी की सोच ऐसी होती है। तो कहने का मतलब है कि हम यदि ऐसा करते हैं तो वो कर्ज के रूप में हमारे ऊपर चढ़ते जाता है और जब एक दिन योग बनेगा, समय आएगा, तो वो चीज़ें हमसे करवा ली जाएगी, किसी की सेवा करवा ली जाएगी, किसी के पैसे लिए हैं तो उतने पैसे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा, ब्याज समेत। तो फिर हमें इस बात का ख्याल रखना है और एक चीज़ हमें परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमपिता परमेश्वर, चाहे आप जिस भी ईश्वर पे आपकी आस्था है, जिसको भी आप मानते हैं, उनको याद करते हुए प्रार्थना कीजिए कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं सिर्फ देने की भावना, मेरे भीतर जो है देने की भावना रहे, मुझे सिर्फ देना है, मुझे लेना ना पड़े। मुझे ऐसा काबिल बनाइए, सक्षम बनाइए कि मैं लोगों की सेवा करूं, हेल्प करूं, लोगों के काम आऊं, धन से, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। लेकिन मुझे इस काबिल न बनाए कि मैं हम हमेशा किसी से मांगते रहूं, किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े मेरी ज़िंदगी में, मतलब ऐसा सिचुएशन बने कि लोगों की हेल्प चाहिए। तो हम इस तरीके से क्या होता है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और इसके साथ साथ हमें अच्छे कर्म भी करते रहना है। जब हमारी नीयत साफ़ होगी, जब हम साफ नीयत से परमात्मा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा हमारी विनती को सुनते हैं। तो इस काबिल हमें बनना है। बट दुनिया में अधिकतर लोग, हम लोग देखते हैं कि बस मिल जाए कहीं से। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब्ज़ी लेने गए हैं, वहाँ पे कोई आपका दोस्त मिल गया, आपको फ्री में कहा कि क्या मतलब क्या करने आए हो, क्या लोगे, ये वो। तो आपने बोला सब्ज़ी वब्जी लेना है थोड़ा ये। तो उस दोस्त ने क्या किया आपका कि सब्जियाँ, कुछ सब्जियाँ खरीद के आपको दे दिया। तो उस सब्जियों की कीमत होती है मान लीजिए कि 80 रुपये। तो आपने उससे पूछा, आपके 80 रुपये हुए, आपने 80 रुपये उसको रिटर्न कर दिए, लौटा दिए, तो चलिए हिसाब किताब बराबर हो गया। लेकिन आपने पूछा भी नहीं, उसने दिए और ले जाओ दोस्त बराम, और आप खुश हो गए कि चलो किसी ने मुझे खरीद के दे दिया, मज़ा आ गया, आज का काम मेरे पैसे बच गए, आज का तो मेरा ऐसे काम चल जाएगा, चलो। और वो ले दे दिया आपको। वो तो पैसे मांगेगा नहीं आपसे क्योंकि वो खुद ला के दिया है। और आपकी नीयत ऐसी थी कि चलो फ्री का मिल जाए, मज़ा आ गया आज।
तो वो ऐड हो गया, आपके लिस्ट में ऐड हो गया उतना कर्ज। तो 80 के बदले अब 100 हमारे जीवन में मतलब समय आने पे वो हमारे हाथ से निकलेगा 100 रुपये। तो क्यों हम फ्री का ब्याज बढ़ाएं? क्यों मतलब हम किसी का लें और फिर ब्याज समेत देना पड़े? हम आज का हिसाब किताब आज ही करते जाएं। मतलब हमें किसी का कर्ज लेके नहीं रहना है, किसी के कर्ज में हमें दबे नहीं रहना है, क्योंकि उसका ब्याज भी आगे चुकाना पड़ेगा, फिर और मुश्किल होगा। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ फ्री का कुछ नहीं है। आप फ्री का लोगे, एक न एक दिन आपके हाथ से उतना निकल जाएगा। आप सोचते रह जाओगे, परेशान होते रह जाओगे कि मेरे हाथ से ये क्यों निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति यदि आपको 10,000 रुपये दे दे, मान लिया जाए 10,000 से उसने सेवा कर दिया, 10,000 रुपये से, तो वो 10,000 रुपये धीरे धीरे किसी न किसी तरीके से आपके हाथ से निकलना मतलब तय है। वो निकलेगा, धीरे धीरे वो निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसी वजह से मतलब उसी वजह से वो पैसे चले गए, वो वही पैसे थे, आपको नहीं पता चलेगा। तो देखे होंगे दोस्तों, एक और एग्जांपल देता हूँ कि जहाँ भंडारा होता है, तो वहाँ मान लीजिए भंडारा है, आप गए हुए हैं, तो वहाँ पे सबके लिए है मान लीजिए, तो आपने वहाँ खा लिया, चलिए खा लिए कोई बात नहीं। तो बहुत लोग होते हैं कि खाएं और चल दिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं कि वहाँ खाने के बाद एक दान पेटी होती है बगल में, उसमें कुछ दे देते हैं, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे देते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, हमारा बैलेंस जो होता है, हमारा जो लेन देन होता है वो क्लियर हो जाता है, बराबर हो जाता है, आगे फिर हमें उसको नहीं चुकाना पड़ेगा। लेकिन हम फ्री में खाएं और चल दिए तो फिर एक समय फिर हमें चुकाना पड़ेगा। तो हमें यदि अपने जीवन में हम चाहते हैं हैप्पीनेस, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, विपरीत परिस्थितियाँ ना आए, कोई ऐसी चीज़ें मतलब अचानक से कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे मैं परेशान हो जाऊँ, तो इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए बैलेंस बना के चलना होगा कि हमें किसी भी हाल में, मान लिया जाए कि आप परिस्थान मतलब बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, आपके पास पैसे की तंगी है, आपका काम रुका हुआ है, आप मतलब बहुत परेशान हैं, तो उस समय कोई हेल्प करता है ना, तो उस समय की बात और है। उस समय कोई हेल्प करेगा, फिर आप कमा के धीरे धीरे उस पैसे को दे देंगे, वो बात और होता है। लेकिन फ्री में कोई आपको कुछ सामान दे दिया, ले जाओ खा लेना, फ्री में कहीं भंडारा हो रहा है आपने खा लिया, फ्री में किसी ने कुछ और कर दिया, तो वो फ्री होता नहीं है, वो आपसे ले लिया जाएगा, बिल्कुल ले लिया जाएगा और ब्याज समेत ले लिया जाएगा। तो इस बात को हमें मतलब किसी का हमें रखना ही नहीं है। जैसे कि हम सब्जी खरीदने गए और 10 रुपये की सब्जी है, मान लीजिए 10 रुपये किलो की सब्जी है, और हम उस दुकानदार से बहुत मतलब कि मोल तोल कर रहे हैं वो 10 रुपये में ही, कि नहीं तुम 5 रुपये में दे दो, 5 रुपये में दे दो, 5 रुपये में। उसका चूँकि अंदर से विचार है नहीं, क्योंकि वो 10 रुपये में देगा तभी उसको 2 रुपये बचेंगे, उसका भीतर से विचार है नहीं देने का। लेकिन हम ज़बरदस्ती करके किसी तरह से उससे मैनेज करके हम उससे ले लेते हैं, और वो अपने मतलब दुखी होकर परेशान होकर वो भी दे देता है कि जाओ तुम भी क्या याद करोगे, जाओ, और वो मान लेता है कि जाओ मैंने सेवा कर दिया। तो वहाँ पे हमने कितने रुपये, 5 रुपये बचाए, 5 रुपये दिए, 5 रुपये बचाए। अब वो 5 रुपये किसी की अंतरात्मा को दुखा के, वो जबकि वो ऐसा चाहता नहीं था, बट हमारे जिद के कारण उसने वैसा किया, दे दिया। वो सोच लिया कि चलो मैं सेवा कर दिया, भूल जाता हूँ मैं। तो उसने तो अपना कर्म कर दिया, उसने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया। लेकिन अब जो हमारा कर्म है वो यहाँ पे गलत हो गया कि वो 5 रुपये के बदले में हमें 10 रुपये चुकाने पड़ेंगे कर्ज के रूप में, क्योंकि वो 5 के बदले 10 का कर्जा चढ़ गया, लिस्ट में ऐड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमें किसी भी व्यक्ति से कोई भी मदद लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, मदद नहीं लेनी चाहिए। और मदद यदि हमें चाहिए तो एक सिस्टम से हमें काम करना होगा ना, कि मदद हम किसी की लेते हैं, विपरीत परिस्थिति है, हम दिक्कत में हैं, तो चलो मदद ले लिए, फिर उसको लौटा दिए। और फ्री के ख्याल से कि हमें लौटाना उठाना नहीं है, जितना भी फ्री में कहीं से आ रहा है, कहीं से भंडारा आ रहा है, कहीं से भोजन, कहीं से सब्जी, कहीं से कुछ आ रहा है, बस आने दो, तो उतना हमें मतलब कर्ज हमारे ऊपर चढ़ते जाता है, और हमारे जीवन में आगे आने वाला जो हमारा समय होता है उसमें हमें वो सारी चीज़ें, जितना भी कर्ज बना होगा वो लौटाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है कि फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ तक कि हमें देने का सोचना है कि हमें किसी को हेल्प करना है, हमें खुद देना है, हमें लेना नहीं है, खुद देना है। हमें देने के भाव से आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन बहुत मस्त होगा और स्वस्थ भी होगा और सुरक्षित भी होगा और अच्छा भी होगा, हैप्पीनेस होगा, सब कुछ होगा। लेने की भावना से नहीं बढ़ना है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक, मित्रों, दोस्तों, रिलेशन के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएंगे, ताकि उन लोगों को भी इस बात का पता चले कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लेना चाहिए या देना चाहिए, किस भावना से हमें मतलब रहना चाहिए। तो
और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।